नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जटासुर के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर फिर श्री नर नारायण के आश्रम में आकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया। वे द्रौपदी सहित सब भाइयों को बुलाकर कहने लगे, अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष तक स्वर्गलोक में अस्त्र विद्या सीखने के पश्चात यहाँ मृत्युलोक में लौट आऊंगा। अतः जिस समय अर्जुन अस्त्र विद्या सीख कर यहाँ आवे, उस समय हम लोगों को उससे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जन्मेजय, इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा कर ले चलते। इस प्रकार रास्ते में कैलाश पर्वत, मैनाक पर्वत और गंधमादन की तलहटी को, श्वेतगिरी को तथा ऊपर ऊपर के पहाड़ों की अनेक निर्मल नदियों को देखते वे 7वें दिन हिमालय के पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे। वहां उन्होंने राजर्षि वृषपर्वा का पवित्र आश्रम देखा। वह अनेक प्रकार के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। पांडवों ने उस आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राजर्षि वृषपर्वा को प्रणाम किया। राजर्षि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां 7 रात निवास किया। 8वें दिन उन्होंने जगत प्रसिद्ध वृषपर्वा जी से आगे जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पास जो सामान बच रहा था वह उन्होंने उन्हीं को दे दिया तथा अपने यज्ञ पात्र, रत्न और आभूषण भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ दिए। राजर्षि वृषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा समस्त धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने चलते समय पांडवों को पुत्रों की तरह उपदेश दिया। फिर उनकी आज्ञा लेकर पांडव उत्तर दिशा को चले। वहां से युधिष्ठिर भाइयों सहित पैदल ही चले। वह प्रांत अनेक प्रकार के मृगों से पूर्ण था। मार्ग में पर्वतों के ऊपर नाना प्रकार के वृक्षों की कुंजों में निवास करते हुए उन्होंने 4थे दिन श्वेत पर्वत पर पदार्पण किया। श्वेताचल एक बहुत बड़े मेघ के समान श्वेत दिखाई देता था। उस पर जल की अधिकता थी तथा मणि, सुवर्ण और चांदी की शिलाएं थीं। मार्ग में धौम्य, द्रौपदी, पांडव और महर्षि लोमश साथ साथ ही चलते थे। उनमें से कोई भी थकता नहीं था। इस प्रकार चलते चलते वे माल्यवान पर्वत पर पहुंचे। उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने किम पुरुष, सिद्ध और चारणों से सेवित गंधमादन के दर्शन किए। उसे देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया। क्रमशः उन वीरों ने मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रेम पूर्वक कहा, अहो, ये गंधमादन का वन कैसा शोभा संपन्न है। इस मनोहर वन में बड़े दिव्य वृक्ष हैं तथा पत्र, पुष्प और फलों से सुशोभित भांति भांति की लताएं हैं। इधर इस परम पवित्र देव नदी गंगा की ओर तो देखो। इसमें अनेक कलहंस क्रीड़ा कर रहे हैं तथा इसके तट पर ऋषि और किन्नर लोग निवास कर रहे हैं। हे कुंती नंदन भीम, नाना प्रकार के धातु, नदी, किन्नर, मृग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, मनोरम वन, अनेक आकारों के सर्प और सैकड़ों शिखरों से सुशोभित इस पर्वतराज की ओर तनिक दृष्टिपात तो करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार शूरवीर पांडव अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर मन से बड़े आनंदित हुए। उस पर्वतराज को देखकर उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। तत्पश्चात उन्होंने फल फूलों वाले वृक्षों से सुशोभित राजर्षि आष्टीसेन का आश्रम देखा। राजर्षि बड़े ही तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृश था। शरीर की नसें दिखाई देने लगी थीं और वे समस्त धर्मों के पारगामी विद्वान थे। पांडवों ने उनके पास जाकर यथा योग्य प्रणाम किया। धर्मज्ञ आष्टीसेन ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उनसे बैठने के लिए कहा। पांडवों के बैठ जाने पर महातपा आष्टीसेन ने कौरवों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार करके पूछा, राजन, तुम्हारा मन कभी असत्य में तो नहीं जाता? तुम नित्य धर्म में स्थित रहते हो ना? तुम्हारे द्वारा माता पिता की सेवा में तो कोई अंतर नहीं आता ना? अपने समस्त गुरुजन
वृद्ध पुरुष और विद्वानों का तो तुम सत्कार करते हो ना। पाप कर्मों में तो कभी तुम्हारा मन नहीं जाता ना। तुम उपकार का बदला चुकाना और अपकार को भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो ना। और उस ज्ञान का तुम्हें अभिमान तो नहीं होता ना। तुमसे यथा योग्य मान पाकर साधुजन प्रसन्न रहते हैं ना। वनों में रहते समय भी तुम धर्म का ही अनुवर्तन करते हो ना। तुम्हारे व्यवहार से धौम्य जी को तो कभी कष्ट नहीं होता ना। दान, धर्म, तप, शौच, आर्जव और तितिक्षा का आचरण करते हुए तुम अपने पिता पितामहों के शील का अनुसरण करते हो ना। तुम राजर्षियों के द्वारा आचरित मार्ग से ही चलते हो ना। जब अपने कुल में पुत्र या नाती का जन्म होता है तो पितृलोक में रहने वाले पितर हंसते भी हैं और शोक भी मनाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं हमें इसके कुकर्मों से दुख ही भोगना पड़ेगा या इसके शुभ कर्मों से सुख मिलेगा। हे पार्थ, जो पुरुष माता, पिता, अग्नि, गुरु और आत्मा की पूजा करता है वह इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। जन्मेजय, इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपने यह धर्म के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है। मैं भी यथाशक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इसका विधिवत पालन करता हूं। आर्ष्टिशेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी, प्रणव, शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। तुम लोगों को यहीं बैठे बैठे उसे सुनना चाहिए, वहां जाने का विचार कदापि नहीं करना चाहिए। यहां से आगे जाना तुम्हारे लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है, उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को लांघकर केवल परम सिद्ध और देवर्षिगण ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की बर्छियों से मार देते हैं। पर्व संधियों पर यहाँ नरवाहन कुबेर जी भी बड़े ठाठ बाट से आते हैं। इस कैलाश के शिखर पर ही देवता, दानव, सिद्धों और कुबेर का उद्यान है। इस प्रकार पर्व संधियों पर यहाँ सभी प्राणियों की ऐसी बहुत सी विचित्र बातें दिखाई दिया करती हैं। अतः जब तक अर्जुन आवे तब तक तुम यहीं निवास करो। जन्मेजय, अतुलित तेजस्वी मुनिवर आर्ष्टिशेन की यह हितकर बात सुनकर पांडव लोग निरंतर उन्हीं के आज्ञा के अनुसार व्यवहार करने लगे। वे हिमालय पर रहकर महर्षि लोमश से नाना प्रकार के उपदेश सुनते रहते थे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष भी बीत गया। घटोत्कच तो राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था। जाते समय वह कह गया था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा। जन्मेजय, उस आश्रम पर पांडव लोग कई मास तक रहे और उन्होंने अनेक अद्भुत घटनाएं देखी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन उस उत्तम पर्वत के शिखर से पांडवों की ओर वायु का एक झोंका आया, जिसने वहां सब प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई बहुत सी सुंदर मालाएं लाकर बिखेर दी। तत्पश्चात पांडवों ने अपने सुहृदों के साथ जाकर उन मालाओं में गुथे हुए दिव्य पुष्प देखे जो 5 रंग के थे। यशस्विनी द्रौपदी ने भी उन फूलों को देखा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।